नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम देखें तो राहु आपकी राशि में कुंभ राशि में, शनि जो है धन भाव में मीन राशि में, चंद्रमा का जो गोचर है जो कि बहुत विशेष माना जाता है साप्ताहिक राशिफल में, मेष राशि में भी रहेगा, वृषभ राशि में भी रहेगा और मिथुन राशि में भी रहेगा और कर्क राशि में भी इस सप्ताह जो है चंद्रमा का गोचर रहेगा। चंद्रमा 27 तारीख तक शाम तक मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद शाम 4:45 से 27 तारीख को वृषभ राशि में, 28 तारीख को भी वृषभ राशि में, 29 तारीख को चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा शाम के 6:32 में, जो कि मिथुन राशि में आ जाएंगे। और मिथुन राशि में चंद्रमा जो है 29 को रहेंगे शाम के 6:32 से पूरी रात्रि रहेंगे। 30 तारीख को रहेंगे और 31 तारीख को पुनः राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। 31 तारीख को ये रात्रि के 8 बजे जो है राशि परिवर्तन करेंगे और ये आ जाएंगे कर्क राशि में, जो कि 1 तारीख को भी यहां पर कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। गुरु जो है आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में और 4 ग्रह मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र 12वें भाव में मकर राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। अब हम जानेंगे कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर प्रभावित करने वाला है, क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा और हमें क्या उपाय करना चाहिए, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि साप्ताहिक राशिफल में सबसे ज्यादा चंद्रमा का ही महत्व होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं और 2.25 दिन में चंद्रमा अपना पूरा प्रभाव जो है राशि पर दिखाते हैं, जबकि अन्य ग्रहों को बहुत लंबा समय लगता है। शनि को राशि परिवर्तन करने के लिए 2.5 साल का समय लगता है, राहु केतु 1.5 साल का समय लेते हैं, गुरु 1 साल का समय लेते हैं, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। और चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष रूप से जो है पड़ता है। जैसे हमारा कल का दिन कैसा बीतेगा, हमारा मन कैसा रहने वाला है, काम काज में कितनी कठिनाइयां आने वाली है, आसानी से काम बनेंगे और नहीं बनेंगे, ये चंद्रमा को देख करके आप समझ सकते हैं। और चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। आपने अनुभव किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि आपके दिन खराब बीतते हैं, मन अशांत रहता है, किसी न किसी से बहस हो जाती है, काम करने का मन नहीं लगता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है। चंद्रमा या तो छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करता हुआ उस समय आप देखेंगे, या फिर चंद्रमा राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, पाप ग्रहों के साथ गोचर करते हुए आप चंद्रमा को देखेंगे। तो चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब यदि हम 26 तारीख की बात करें तो 26 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में रहने वाले हैं, जो कि छठे भाव के मालिक है। अच्छी स्थिति है चंद्रमा का मेष राशि में तीसरे भाव में गोचर, छोटी मोटी यात्राओं का योग बनाने का काम करेंगे। और यहां पर 27 तारीख को भी रहेंगे शाम के 4:45 तक। तो 26-27 तारीख को कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर सकते हैं, छोटी यात्राएं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कोई डील यदि है तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। कोई यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे, जैसे एक्सपोर्ट का काम करते हैं या फिर ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो 26 और 27 तारीख का जो समय है यह आपका बढ़िया रहने वाला है। साथ ही साथ भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। वही रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज यहां पर समन करेंगे चंद्रमा। यहां पर चंद्रमा की स्थिति बढ़िया है।
27 तारीख को शाम के 4:45 में वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा यहां पर उच्च राशि के माने जाते हैं। बहुत अच्छे परिणाम यहां पर चंद्रमा देते हैं। ये समझिए कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कोई सौदा कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। आपके पक्ष में जो है फैसला रहेगा, चाहे वो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला यदि कोर्ट में है तो आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। यदि आप मकान खरीदना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, मकान का कार्य प्रारंभ करना चाहते हो तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी चंद्रमा का संयोग यहाँ पर अच्छा है। माता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। राजनीति में है तो जनता का अच्छा सपोर्ट रहने वाला है। कुल मिलाकर के भौतिक सुखों में भी वृद्धि यहाँ पर चंद्रमा करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बढ़िया रहेगी। दोनों ही जगह यदि हम चंद्रमा की बात करें तो दोनों ही जगह चंद्रमा अच्छे रहेंगे, जिससे कि आपको कामकाज में आसानी रहेगी, कामकाज करने में मन लगेगा और सफलता भी आपको कार्यों में मिलने वाली है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पर शाम के 27 तारीख से लेकर के 28 तारीख को भी रहेंगे और 29 तारीख को शाम के 6:32 में राशि परिवर्तन करेंगे। तो 29 तारीख तक का जो समय है आपके लिए बढ़िया है, चाहे वो कार्य क्षेत्र के लिए हो, कैरियर के लिए हो, चाहे वह भूमि वन प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे वो सुख के लिए हो या कोई डील के लिए हो, तो ये समय आपके लिए 29 तारीख का बढ़िया है। 29 तारीख को 6:30 चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में। अब यहां पर पंचम भाव में गज केसरी नामक राजयोग बनेगा जो कि बेहद लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या लाभ होंगे, एक तो कोई बीमारी थी वो बीमारी से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहने वाला है, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने के लिए धन के स्रोत बनेंगे और कंपटीशन में आपको सफलता मिल सकती है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 30 तारीख को कंपटीशन में सफलता के लिए और 31 तारीख का समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, जो कि कंपटीशन में भी सफलता, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेहतर आपके लिए रहने वाला है 30 तारीख और 31 तारीख का दिन। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी, धन की प्राप्ति होगी, धन के स्रोत बनेंगे, व्यापार में लाभ होगा, व्यापार में कोई डील होने वाली है तो बात उसमें बन जाएगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए समय भी जो है बहुत शानदार रहने वाला है। वैसे तो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में बेहद शुभ माना जाता है, जिससे स्थिरता आती है। हालांकि पंचम भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा समस्या नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा दोनों ही राजयोग में रहने वाले हैं तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। संतान पक्ष के लिए समय बढ़िया है और शेयर मार्केट इत्यादि के लिए थोड़ा सा जो है पेशेंस रखना है, समझदारी से काम लेना है, सलाह लेकर के काम करें क्योंकि पंचमेश बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो डिसीजन गलत हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लव लाइफ के लिए कोई समस्या नहीं है, अच्छी स्थिति है, मनोबल भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो पंचम भाव में 31 तारीख तक चंद्रमा जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, मतलब आपकी कार्य सिद्धि होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे 31 तारीख को रात्रि 8 बजे कर्क राशि में, अपनी राशि में आ जाएंगे। अब यहां पर जब अपने घर में कोई ग्रह हो तो कहां से समस्या पैदा होगी, क्योंकि ग्रह तो अपने घर को बचाने का प्रयास करेगा। छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो इससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहने वाला है, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ छठे भाव के चंद्रमा कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी करवाने का काम करते हैं। मतलब पूरे हफ्ते में पूरे दिन चंद्रमा की पोजीशन आपके लिए शानदार है, जिससे कार्य में मन लगेगा, कामकाज में मन लगने वाला है, कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है और जिन भावों में चंद्रमा का गोचर होगा उन क्षेत्रों से आपको विशेष लाभ भी मिलने वाला है। अब हम जान लेते हैं अन्य ग्रहों के बारे में कि अन्य ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। शनि जो है आपके लग्नेश है, धन भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है, और देखा जाए तो अभी नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं बदलाव का ये समय है। और जो 7.5 आपकी चल रही है अंतिम चरण, अब जो है आपको लाभ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि अब शनि की स्थिति धीरे धीरे
बेहतर हो रही है। पूरे हफ्ते स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी और धन से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। धन के मालिक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं, इस कारण से धन से जुड़ी हुई कोई विशेष समस्या यहाँ पर पैदा नहीं हो रही। आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और कुटुंब परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि विदेश के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर योग है, क्योंकि तीसरे भाव से भी संबंध है और कार्य क्षेत्र से भी संबंध है। तीसरा भाव यात्राओं का भी माना जाता है और मंगल यात्रा के मालिक होकर के विदेश के घर में बैठे तो स्वाभाविक है कि विदेश की यात्रा हो सकती है। प्लानिंग यदि आप विदेश जाने की कर रहे हैं तो आसानी से आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए ये पूरा सप्ताह आपके लिए विदेश के लिए अच्छा है। विदेश में चाहे नौकरी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे व्यवसाय करो, अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है विदेश में रहने वाले लोगों के लिए या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। जो लोग जन्म स्थान के आसपास रह रहे हैं तो मंगल उच्च राशि के हैं, तो विशेष कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन यह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, थोड़ा सा जो है धैर्य बना करके आपको चलना है और कोई विशेष जो है ऐसा कैरियर को लेकर के डिसीजन ना ले, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस हफ्ते जो है थोड़ा आपको अवॉइड करना है कि कैरियर को लेकर के आपको कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है। आगे बढ़े, शुक्र जो कि चौथे भाव के भी मालिक है और आपके भाग्य के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में काल पुरुष की कुंडली में शुक्र उच्च राशि के माने जाते हैं, इसलिए 12वें भाव के शुक्र अच्छे माने जाते हैं। हालांकि 12वें भाव में शुक्र खर्चे बहुत करवाते हैं, लेकिन भौतिक सुख के लिए, भौतिक सुख देने का काम करते हैं। 12वें भाव में शुक्र सुख सैया प्रदान करते हैं, मतलब आराम, वही अचानक जो है सुख सुविधाएं जो है देने का काम करते हैं। भाग्य के मालिक हैं जो लोग जन्म स्थान से दूर रहते हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भाग्य का पूरा साथ जो है इस सप्ताह मिलने वाला है और भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य भी आपके जरूर बनेंगे। पंचम भाव के मालिक हैं बुधदेव और बुध अष्टम भाव के भी मालिक हैं। 12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राजयोग में है तो ज्यादा नुकसान भी नहीं करेंगे, तो इसलिए सामान्य यहाँ पर फल देने का काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्ति के लिए समय बेहतर है। लव लाइफ के लिए भी समय यहाँ पर बढ़िया है। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेट से जुड़ी हुई हल्की फुल्की कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, जैसे कब्ज की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो चंद्रमा के बारे में तो हमने चर्चा की है कि चंद्रमा किस प्रकार के फल देने वाला है। सूर्य जो कि सप्तम भाव के मालिक है, 12वें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल करके रहना है। पति पत्नी में टकराव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, वही पार्टनरशिप को लेकर के कहा सुनी हो सकती है, तो इस सप्ताह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। वही देखा जाए तो दैनिक आय में थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, स्त्री वर्ग से जुड़े हुए भी खर्चे थोड़ा बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और वाणी पर भी कंट्रोल रखना है, साथ ही साथ धैर्य बना करके रखना है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी मोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लाभ के भी मालिक है और धन भाव के भी मालिक है, अच्छी पोजीशन में है, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और इच्छा की पूर्ति भी करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। 12वें भाव के मालिक शनि धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है विदेश से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जो है दिख रही है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बढ़िया है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर भी बढ़िया है और जो ग्रह 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बताया थोड़ा सावधानी आपको जरूर रखना है और उपाय भी करना है। उपाय जो है सूर्य का करना है, सूर्य का उपाय जरूर करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, सूर्य को अर्घ दे, जल चढ़ाए, बेहतर रहेगा। हो सके तो सूर्य नमस्कार भी करें, जिससे सूर्य की स्थिति बढ़िया रहे, व्यापार आपका अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी।
अंतर उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।